तो इस वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सर्वप्रथम आप सभी का ब्रह्मा कुमारी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। अभी बच्चों का समर कैंप चल रहा है, तो सर्वप्रथम हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ बच्चों की एक बहुत सुंदर नृत्य नाटिका, जिसमें वो सड़क सुरक्षा के विषय पर सभी को बहुत सुंदर संदेश देंगे। तो मैं सभी बच्चों को आमंत्रित करती हूँ, जो हम सभी को कैसे हम सड़क सुरक्षा के उस सभी नियमों का पालन करें, उस विषय में बताएंगे। सब आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका विषय है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अर्थात हमें हमारी रक्षा करनी चाहिए। सरकार ने ट्रैफिक लाइट, ज़ेब्रा लाइन्स ये सब क्यों दे रखे हैं? क्योंकि हमें उनको देखकर, उनको समझकर हमें हमारे रोड क्रॉस करना चाहिए, या फिर ट्रैफिक लाइट किस लिए दे रखी होती है ताकि अगर वो रेड लाइट हो रही तो स्टॉप हो। इस टाइप से हम आपको एक यमराज के दरबार के द्वारा एक प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक, तो लीजिए प्रस्तुत करें। चित्र को अपने सिस्टम में चेक करो और बताओ कि आज किस किस का पत्ता कटने वाला है। जी महाराज, छगन भाई, चंपा मौसी, हंसा बहन और अपने मनसुख लाल। यमदूत जी महाराज, जाओ इन सबको जल्दी लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मुझे काम की वजह से दूर तक जाना पड़ता है, अगर आप मुझे भी एक वाहन दिलवा देते। खामोश, पहले ड्राइविंग लाइसेंस बना लो, बाद में दिला दूंगा। जाओ। जो आज्ञा महाराज। लेने गया था किसी और को और मिल गए कोई और। चलो सबके साथ। देवा रे देवा, ये किसको उठा लाए? ये तो मुझे रास्ते में ही मिल गए, तो मैंने सोचा पहले इन्हीं को ले चलूं। अरे पहले उनको लाते जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है। ये तो जवान हैं, देश का भविष्य है, इन पर कितनी जिम्मेदारियां थी। महाराज, इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सब अपनी अपनी गलती की वजह से यहाँ आए हैं। वो कैसे? इसको देखो, ये तो सतीपुरा रोड पर वाहन ऐसे चला रहा था जैसे तेज आंधी हो। वाहन तो इसकी बस में ही नहीं था, मुझे तो लग रहा था जैसे पीके टुल था। पीके टुल? अच्छा हुआ, इसे नेट में डाल दो और पिला पिला कर मारो। चल यहाँ से। महाराज, इसको देखो, ये तो टाउन जंक्शन रोड पर ऐसे कर रहा था जैसे कलाबाजी गा रहा हो। मुझे तो लग रहा था जैसे सड़क पर सर्कस लगा रखा हो। बुलेट के पटाखे मार मार कर सुंदर कन्याओं को प्रभावित करने में लगा था। सुंदर कन्या? करने चले थे प्रभावित और हो गए मृत। आज अगर तुम सर्कस नहीं कर रहे होते तो ना जाने कितने को प्रभावित कर चुके होते। चल यहाँ से। महाराज, इसे देखो, ये तो शॉर्टकट लेने के चक्कर में रॉन्ग साइड से आ रहा था। एक कार वाले ने इन्हें कट करके शॉर्ट कर दिया। अरे तुम लोग कब समझोगे? शॉर्टकट के चक्कर में जिंदगी शॉर्टकट हो जाती है। पिछले 50 सालों से ट्रैफिक रूल बने हैं और आज भी भारत में 1,20,000 लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से ऐसे में ही मौत के मुंह में चले आते हैं। चल यहाँ से। मेरी गलती है, मुझे क्यों उठाया है? मैं तो वाहन नहीं चला रही थी। चुप, मेरी क्या गलती थी? इनको तो बड़ी जल्दी सड़क पार करने की, बिना देखे सुने दौड़ पड़ी सड़क पार करने। जबकि इनके लिए तो सरकार ने खास श्याम सुरक्षा क्षेत्र भी बना रखे हैं। श्याम सुरक्षा क्षेत्र? वो क्या होता है महाराज? जेब्रा लाइन क्रॉसिंग क्षेत्र को जेब्रा लाइन भगवान ने 2 आंखें और कान दिमाग गलत देखने के और सुनने के लिए नहीं दिए हैं। क्या देख के नहीं चल सकते थे? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? ले जाओ इनको। इतने सारे लोग एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं,
लगता है कि मुझे ही नीचे जाना पड़ेगा और ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ जाके बात करनी पड़ेगी। नहीं महाराज, वो लोग तो अपना काम बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं, पर न जाने लोग ही क्यों समझदारी और धैर्य से काम नहीं लेते और अकस्मात की मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमें लगता है इन्हें जागरूक करने की जरूरत है। तुम ठीक कहते हो यमलोक। मैं यमराज लोगों के प्राण हरता हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपनी जान दे देकर यमलोक की हालत खराब कर रखी है। एक तो रुचि में मरने वालों को संभाला नहीं जाता और ऊपर से आप लोग यहाँ आकर पड़ते हो, जिनकी आयु अभी बाकी होती है। तो आपने हमें क्यों मारा? हमारी क्या गलती थी? आपको हमने नहीं मारा, आप लोग अपनी गलती की वजह से मरे हो। इसीलिए हमने यमराज ज्ञान दान योजना शुरू की है। इसके मुताबिक आप जैसे लोगों की बाकी बची उम्र किसी जरूरतमंद को दे दी जाएगी। मोना की बड़ी गलती की है, बस सीट बेल्ट ही तो नहीं पहना था। मोबाइल फोन और तुम्हारी सीट। मैंने सिर्फ हेलमेट ही तो नहीं पहना था, इसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। मुझे माफ कर दो तो मैं जाऊँ वापस। नहीं, गड्डी ओवरलोड थी बेटा, और शराब भी पी रखी थी, कैसे छोड़ दूं? आप लोगों को ना कानून पसंद है, ना ट्रैफिक सिग्नल, ना अपनी पड़ी है, ना अपनों की पड़ी है। ये देखो, एक और गया बाइक चलाते चलाते। ये प्यारी सी बच्ची। बेटा, तुम्हारी आयु तो खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारी योजना के मुताबिक मैं इन सब की आयु के 70 वर्ष तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। थैंक यू यमराज अंकल, मुझे जिंदगी देने के लिए। मैं घर जाकर साफ से कहूँगी, मम्मी ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट लगाना और फोन पे बात मत करना। पापा शराब पीकर कभी भी गाड़ी मत चलाना। भैया बिना हेलमेट घर से बाहर मत निकल जाना बाइक चलाने। और स्पीड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पीड का रास्ता सीधा यमलोक जाता है। आपकी जान, आपकी जान, आपकी जान। नाटक के माध्यम नैतिक उत्थान के लिए ये समर कैंप रखा गया है। उसी में से ये चुने हुए बच्चे थे जिन्होंने हम सभी को कैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और जो भी हमारे यातायात पुलिस है, प्रशासन है, उनकी तरफ से जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसके अंतर्गत हमें चलना चाहिए। इसकी बहुत सुंदर शिक्षाएं हम सभी को दी, तो उनका पुनः हम तहे दिल से बहुत 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 उन बच्चों को धन्यवाद देते हैं। अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानीय अतिथि जो आज के कार्यक्रम में पधारे हुए हैं, मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे विशेष आयोजन के मुख्य अतिथियों को। सर्वप्रथम सम्मानीय ट्रैफिक पुलिस के सम्मानीय भ्राता अनोखी लाल जी परमार को आप सभी तालियों के द्वारा हमारे भ्राता जी का स्वागत सम्मान करें। साथ ही साथ शांति ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष सम्मानीय भ्राता प्रदीप जी छिपानी, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। रतलाम मैजिक यूनियन के अध्यक्ष सम्मानीय भ्राता अशोक पांचोली जी का भी हम तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ हमारे बीच इंदौर से पधारे हमारी आदरणीय दीदी जी, आदरणीय अनीता दीदी जी, आपका भी हम तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही सम्मानीय दीदी सविता दीदी जी को भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी आए, मंच पे स्थान ग्रहण करें। इन सभी मुख्य अतिथियों का हम तहे दिल से पुनः जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
कार्यक्रम न केवल यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास है, बल्कि जीवन के प्रति सजगता, धैर्य और मूल्य निष्ठता को भी उजागर करता है। तो आइए सर्वप्रथम हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ उस परमपिता परमात्मा की मधुर स्मृति से करते हैं। तो 2 मिनट सभी उस परमात्मा स्मृति में खोजें। अतिथि देवो भव। तो हम सभी स्वागत करेंगे हमारे मंचस्थ अतिथियों का। यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच आए, सुरक्षा और सेवा के संदेश को आप साथ लाए। इस फूल और बैच के माध्यम से हम करते हैं आप सभी का दिल से अभिनंदन, सुस्वागतम। आई है जिनके आने से रौनक इस महफिल में हर चेहरा लग रहा है जैसे रोशनी में। दिल खोल के कीजिए तालियों के साथ स्वागत, क्योंकि आपका पूरा आदर और सम्मान के साथ है स्वागत, सम्मान के साथ है स्वागत। तो मैं आदरणीय दीदियों से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और मंचस्थ सभी अतिथियों का पुष्प, तिलक और बैच के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करें। और आप सभी भाई बहनें तालियों द्वारा स्वागत और अभिनंदन करते रहें।
करके किसे आपका सभी जोरदार तालियां बजाएं। तिलक, पुष्प और बैच के स्वागत के पश्चात हमारे बीच में कुमारी गर्विता अपने सुंदर भावों को लेकर नृत्य के द्वारा स्वागत करने के लिए हमारे बीच आ रही है कुमारी गर्विता। कविता के उत्साहवर्धन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इतने सुंदर नृत्य से सभी का स्वागत किया कुमारी गर्विता ने। हम सभी आज वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, जिसका बहुत सुंदर विषय आध्यात्मिक जीवन कौशल के माध्यम से सड़क सुरक्षा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक संस्था है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति की स्थापना करना है। इसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। यह संस्था ज्ञान और राजयोग के माध्यम से समाज में आत्मिक और सामाजिक सुधार लाने का
निरंतर प्रयास कर रही है। संस्था के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा के लिए अनेक प्रभाग बनाए गए हैं, जैसे युवा प्रभाग, चिकित्सा प्रभाग, महिला प्रभाग, मीडिया प्रभाग आदि। और इनमें से ही एक है यातायात एवं परिवहन प्रभाग, जिसके द्वारा आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, इसका उद्देश्य यही है कि दुनिया भर में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, ताकि हम जीवन की रक्षा कर सकें। ब्रह्मा कुमारी के सड़क सुरक्षा जीवन यात्रा अभियान के अंतर्गत अनेक राज्यों में और शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और यही संदेश पहुंचाया गया है, सेफ ड्राइविंग सेफ लाइफ। ये जीवन का सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। तो यही संदेश देने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो सर्वप्रथम कार्यक्रम का हम शुभारंभ विधिवत दीप प्रज्वलन के तो आज इस कार्यक्रम में हम सर्वप्रथम हमारे बीच सम्मानीय अतिथि रतलाम मैजिक यूनियन के अध्यक्ष सम्मानीय भ्राता अशोक पांचोली जी हमारे बीच पधारे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आप हम सबको अपनी शुभकामनाएं और शुभ संदेश देने के लिए हम आपको अनुरोध करते हैं। सम्मानीय भ्राता अशोक पांचोली जी। सम्मानित दीदी सविता दीदी, हमारे साथी अनोखी लाल जी, शिवानी जी, सबको मेरा प्रणाम मैजिक यूनियन तरफ से। आज उनको बुलाया मैजिक यूनियन वाले को, सभी साथी लोग आए हमारा हर साल यहाँ बुलाना, सम्मान करना बहुत बड़ी गौरव की बात है। अभी तक जितने भी हमारे सब प्रोग्राम यहाँ दीदी ने बुलवाए है, हम उससे हिसाब से चलते हैं। जैसे कि अभी हमारा मैजिक यूनियन का संगठन मजबूत हो रहा है, आगे भी और करेंगे। हमने मीटिंग के अंदर ये बोला था कि कोई भी अगर वाहन मोबाइल चलाता हुआ पकड़ा गया तो साहब से मुझे बोला था हमने 500 रुपये उसका जुर्माना किया जाए। कोई भी नशा करके गाड़ी नहीं चलाई जाए। उसके बाद अगर चलाई जाए तो साहब बैठे हैं और चालान की कार्रवाई करते हैं और सब डिसिप्लिन में मैजिक वाले करीब करीब चल रहे हैं। उसके बाद जैसे ई रिक्शा चल रही हो गई है, अब रिक्शा वाले जैसे कोई भी नशा करके रात को चलाते हैं तो साहब गड़बड़ करते हैं। जैसे हमारे रतलाम में ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है, रात को बेल बेटी आती जाती है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। 8 दिन तक कभी किसी को कोई भी तकलीफ नहीं पड़ी है। उसके बाद अभी जो एक्सीडेंट होना है तो मेरा भी अभी क्या है कि 7 दिसंबर को मैं महाकाल दर्शन करने जा रहा था, तो मेरे ड्राइवर ने बड़नगर के अंदर गाड़ी रोकी। फ़ोन आया उसका, मैंने बोला मैं क्या हुआ कि मेरा वर्ष में गाड़ी खड़ी कर दे, फ़ोन पे बात कर ले। उसने फ़ोन पे बात करी, बात करके फिर मैंने गाड़ी बढ़ा। 10 मिनट के अंदर उसको पता नहीं क्या बात हुई, उसके क्या दिमाग में चल रहा था, हमारी गाड़ी 4 पलटी हो गई भिगोरे के पास। मेरी मिसेज, मैं, मेरे भाई, मेरी लाड़ी वगैरह सब थे, पता नहीं ऐसे 4 ऐसे पलटी खा गए और हमें ना खेत में जा गिरे। फिर मैंने ऐसे वो गाड़ी पलटी खाई, फिर हमने गाड़ी फाटक खोल के बाहर निकला। फिर गांव वाले आगे बहुत सारे, फिर उन्होंने हमको बाहर करा, मेरी मिसेज को सबको बाहर करा और बिठाया उसने। मैंने भैया यार ऐसा क्या हो गया, हमारा तो गाड़ी सही साथ चल रही थी यार, क्या हो गया? तो वहाँ बोला कि भैया यहाँ हादसे बहुत होते हैं, कि ये तो भगवान का भोलेनाथ का शुक्र समझो, आपका यहाँ का मतलब है आप बच गए यहाँ पे। कि हमने 20 एक्सीडेंट देखिए गाँव में, चिकलिया गाँव के अंदर बहुत एक्सीडेंट होता है। और अब हमारी गाड़ी मतलब वो पूरी डैमेज हो गई, पूरी खत्म हो गई गाड़ी। तो क्या हादसा हो जाता है, कोई ड्राइवर की ऐसे ड्राइवर में कोई जान मुझे गलती नहीं करता है। मान लो कोई रास्ता ऐसा कोई हादसा हो जाता है, उसमें हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह, इसमें हम ड्राइवर की गलती मानते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि ड्राइवर की जान की उसको जरूरत है कि भाई मेरी मर्जी, मेरे भी बच्चे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर कोई हेलमेट लगा गाड़ी चलाए, हमने भी सीट बेल्ट लगा के रखे थे गाड़ी में, सीट बेल्ट लगा के चलते कल भी, उसके बावजूद एक्सीडेंट हो गया। तो हेलमेट लगा के 2 व्हीलर चलाना चाहिए। छोटे बच्चों को गाड़ी देने से पहले आप देखो उसको, छोटे बच्चे को गाड़ी मत दो। अगर आप गाड़ी चलाने दोगे
तो मान लो एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो उसका घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, 20 साल पीछे परिवार चला जाता उसका। तो हमारा कहना है कि सब अगर नियम से चलेंगे तो एक्सीडेंट में कमी आएगी। बस जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय भ्राता जी का। आपका पूरा जीवन ही निस्वार्थ सेवा संगठन की मजबूती और सदैव सहयोग की भावना के लिए का प्रतीक है। आपका कार्य केवल एक अध्यक्ष के दायित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप सभी सदस्यों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और हम सभी को आपने ऐसी प्रेरणा भरी बातें सुनाई। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अभी सम्माननीय भ्राता प्रदीप छिपानी जी भी उपस्थित हैं। आप एक सम्मानीय और दूरदर्शी और कर्मठ नेतृत्व करते हैं, जिन्होंने शांति ट्रांसपोर्ट को सेवा, विश्वास, समय, निष्ठता के आदर्शों पर खड़ा किया है। आपका सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, विनम्र स्वभाव और निर्णय लेने की क्षमता हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आपके मार्गदर्शन में संस्था ने न केवल व्यावसायिक ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि सामाजिक दायित्वों को भी पूरी निष्ठा से निभाया है। तो ऐसे सम्माननीय भ्राता प्रदीप छिपानी जी को भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वो भी आज के इस कार्यक्रम में हम सभी को अपने शुभ संदेश दें। सम्माननीय भ्राता। ओम शांति। सम्मानित मंच एवं श्रोतागण, मैं रतलाम ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मुझे सम्मिलित किया, उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि घर से निकलते वक्त अपने को माता पिता से बात करके जाना चाहिए एवं मोबाइल का उपयोग चालू वाहन में नहीं करना चाहिए। उससे अपने को भी परेशानी है, रोड पे चलने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को परेशानी है। मेरा सभी से निवेदन है कि मोबाइल पे बात नहीं करें एवं आराम से चलाएं। ये ड्राइवरों का मामला है। ड्राइवर लोग जैसे अभी 4 पलटी खा गई पंचोली जी की गाड़ी, उज्जैन जा रहे थे, ऐसा किसी के भी साथ नहीं हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता सम्माननीय भ्राता प्रदीप जी छिपानी जी का। अब हमारे बीच ट्रैफिक पुलिस के सम्माननीय भ्राता अनोखी लाल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके नेतृत्व क्षमता व त्वरित कार्रवाई जनता के प्रति बहुत ही संवेदनशील और आप एक कुशल समर्पित होकर अपना जीवन पुलिस विभाग में निभाते आ रहे हैं। आपका जीवन समर्पण और कर्तव्य निष्ठता को दर्शाता है, जो समाज की सुरक्षा, न्याय सुनिश्चित करने में निरंतर प्रयासरत है। आपके लिए दिल से यही भाव निकलते हैं कि रात की खामोशी में जो जागते हैं, शहर के नींद की रखवाली जो करते हैं, न डरते हैं तूफानों से, न झुकते हैं हालातों से, ऐसे आप हमारे सम्मानीय भ्राता हैं। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आज के इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं हम सभी को दें। सम्मानीय अनोखी लाल के अध्यक्ष और सभी श्रोता, मैं ये मेरा तीसरी बार बुलाया गया है और जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया उसके लिए उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये जो ट्रैफिक के लिए जो सप्ताह मना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि कितना ही हम कंट्रोल कर लें, लेकिन जब तक आदमी की मानसिकता सही नहीं होगी वो ट्रैफिक में चल नहीं सकता है। उसका रीज़न कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हम स्टार्ट होता हमारे घर से ही। घर से हम जैसे घर से अगर पति आपका घर से बाहर जा रहा है या फिर बच्चे आपके बाहर जा रहे हैं या फिर हम देखते हैं कि घर से जो भी निकलता है तो या तो उनको टोके रोके बताएं कि आप हेलमेट पहन के चले। तो आप ये महसूस करोगे जैसे घर से आपके हस्बैंड घर से निकलते हैं तो आप उनको बताइए कि आप हेलमेट पहन के चलो।
क्योंकि अभी हमने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें हेड इंजरी में उनकी डेथ होती है। तो हेड इंजरी में डेथ हो रही, तो अगर वो हेलमेट पहन के चलेंगे तो श्योर है कि उनकी जान बचेगी। इतनी गंभीर चोट तो आएगी लेकिन इतनी गंभीर चोटें नहीं आएगी उनको कि जिनसे उनकी जान जा सके। और हमारा सिर एक ऐसा वाइटल पार्ट है कि अगर इसमें थोड़ा भी चोट लगेगा, एक भी नस फटी तो ये मानो कि आदमी सीरियस होना ही है और उसकी जान जाना है। तो अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो स्टार्ट होता है हमारे घर से। जैसे हम निकलते हैं तो घर से ही स्टार्ट हो गया ट्रैफिक आपका। जैसे अब हम घर की बात करें तो नाबालिग बच्चे हमारे, हम बहुत सारे नाबालिग बच्चों को पकड़ते हैं जो कि घर से उनको गाड़ी दी गई है, 14 साल उनकी उम्र है, 13 साल उनकी उम्र है। और आपको पता नहीं होगा, हमने पिछले साल एक ड्राइव चलाया था जिसमें हमने 16 से 17 बच्चे ऐसे पकड़े हैं, नाबालिग बच्चे जिनकी 18 से कम उम्र थी, उनका हमने चालानी कार्रवाई किया। सभी का 25-25 हज़ार चालान हुआ, उनका कोर्ट से 25 हज़ार चालान हुआ। प्लस उनके जो पिताजी हैं, पिताजी को 3 महीने की सजा का प्रावधान भी है उसमें। और अगला वो जो बच्चा है उसका फिर वो जुवेनाइल कोर्ट में भी जाएगा। और उसके बाद भी उसके लिए सजा का प्रावधान है कि अगले जब वो 26 साल की उम्र तक जाएंगे तब तक उनका लाइसेंस नहीं बनेगा। जाएगा आरटीओ में, तो आरटीओ में भी वहाँ पर आपत्ति आएगी। तो हमारी तरफ से हम आपत्ति भेज रहे हैं, हमारी तरफ से हम बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जरूरी घर से स्टार्ट होनी चीज़ें। तो घर वालों को ही बच्चों को समझाना है, पड़ोसी हैं आपके तो उनको समझाना है। हम पिछले 3 महीने का अगर रिकॉर्ड देखें तो लगभग 200 आदमी रमजान में मरे हैं जनवरी से लगा के अभी तक। इसके लिए स्पेशल पूरी टीम लगी है, रोड सेफ्टी की टीम है हमारी। उसके बाद अगर हम एमपीआरडीसी की टीम है, रोड जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनकी टीम है कि आखिर क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों लोग मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक इसमें लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की भी सेफ्टी कमेटी वो भी लगे हुए हैं, हाई कोर्ट भी लगे हुए हैं कि हम कम से कम एक्सीडेंट कम हो, दूसरा डेथ रेशियो कम हो हमारा। लेकिन क्या हो क्या रहा है कि जो आज की जनरेशन है शराब की लत हो चुकी है। वो कैसे अगर बात करें तो हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है, हम जिस अभी पद्धति में आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग होने की ज़रूरत है। तो वो ज़रूरत कहाँ से होगी, घर से ही होगी। तो अगर ये कोशिश छोटी छोटी कोशिशें अगर हम घर से स्टार्ट करेंगे तो वाकई हम अपनी जान तो बचाएंगे से, बाकी रोड पे जो चल रहे हैं उनकी भी जान बचाएंगे। दूसरा क्या है, हम रोको टोको वाला हमारे अंदर कंसेप्ट है ही नहीं। अगर हम जैसे फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो एक दूसरे को टोकते हैं, वो बिल्कुल टोकते हैं, गलत चल रहा तो टोकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में ये रवैया है, अरे वो मर रहा, मरने तो साले को वो मर रहा, हमारा क्या जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर कोई सामने वाला गलती कर रहा है तो बिल्कुल उसको बता सकते हैं भाई साहब ये गलती हो रही है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है रश ड्राइव कर रहे हैं तो वो जो दुकानदार हैं वो देखते रहेंगे उनको, लेकिन बोलेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। उनका दिमाग कंसेप्ट ये था कि अरे मरने तो साया मरेगा, अपना क्या जाएगा। लेकिन नहीं, वो भी तो अपने बीच का एक इंसान है जो मरेगा या जिसका एक्सीडेंट होगा। तो हम ये शुरुआत हमारे घर से स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पड़ोसी से स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ हम रोड पे खड़े वहाँ बोल सकते हैं। दूसरा, पुलिस इतनी मुस्तैदी से काम कर रही है, जैसे अगर कोई बच्चा रश राइड कर रहा है, मान नहीं रहा है, आप 100 नंबर डायल करो, आप पूछोगे तो बहुत सारों को पुलिस के नंबर है, आप कहाँ कॉल करेंगे, वो कंट्रोल में कॉल करते हैं। जबकि आप 100 नंबर पे डायल करोगे आप तुरंत आपके पास FIR भी आएगी। फिर FIR की जो गाड़ियाँ हैं उनकी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, आपको 15 से 20 मिनट में अपना वहाँ पर आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। जैसे हम देखते हैं कि अभी हम लोग तो पकड़ते हैं, हम 185 के केसेस हमने बहुत बनाए। इस महीने में हमने कम से कम 16 से 17 केसेस बनाए कि दारू ड्रिंक एंड ड्राइवर है। 100% उनके ऊपर चालानी कार्रवाई होती है। अगर हमने पकड़ा है, उनका अगर चेक किया कि उन्होंने परसेंटेज में अल्कोहल ज़्यादा लिया है तो उनका बिल्कुल चालानी कार्रवाई होती है। और चालानी कार्रवाई होगी, वो हमारा चालानी कार्रवाई से कोई आदमी संतुष्ट नहीं होता कि यार नहीं अब एक काम करूँगा नहीं, वो फिर भी गलती करता। ये हमारी जो हम लोग जागरूकता होनी चाहिए हमारे अंदर, हमारे मेन घर से ही स्टार्ट होना चाहिए कि हम बच्चों को या फिर जो हमारे अड़ोस पड़ोस में हम टोक सकते हैं, उनको टोक सकते कि नहीं, बताइए आपको। अरे कोई अगर आपको बोल रहे हैं, आपके पड़ोस पास में खड़ा है आपका पड़ोसी मोटरसाइकिल दारू पी के चला था, तो हम मना कर सकते कि नहीं उसको। लेकिन हम क्या करते हैं, क्या सही बताइए ईमानदारी से, नहीं करते ना। अरे बोलिए तो सही, तो बिल्कुल नहीं करते, हम सोचते नहीं। लेकिन
पुलिस का ये कंसेप्ट होता है कि नहीं जान बचे, सरकार का भी यही कंसेप्ट है, अगर रोड पे चल रहा है तो उसकी जान बचे, वो सेफ्टी में रह जाए। उस आदमी को पता चलता है, उस घर वालों को पता चलता है जब किसी का इंसान घर से जाता है, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। मान लो एक आदमी एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया, अब आप देखो उसकी उम्र है 40 साल, इसका मतलब उसके बच्चे कितने होंगे, या तो 7 से 8 साल या 10 से 12 साल के बच्चे होंगे। अब 2 बच्चे हैं उसके, एक वाइफ है। आप ये सोचो कि उसका फाइनेंशियल ट्रबल कैसे होगा, कैसे उस बच्चों की बेचारों की लाइफ कहाँ जानी थी, जो कैसा लाइफ का टर्न आ जाएगा। वो जो महिला है उसको कितना ट्रबल करना पड़ेगा, उसको बहुत ट्रबल करना पड़ेगा कि उसकी उन 3 लोगों, उस एक आदमी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई, उन 4 लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई। क्यों? एक आदमी के जाने से। तो हमें लगता है कि इतना सीरियस नहीं है, लेकिन आप देखो ना इतने 3 आदमियों के लिए कितना सीरियस मैटर है कि कहाँ वो बच्चों को अपने को एजुकेशन करके आगे ले जाना था उनको, लेकिन वो बच्चे का उनका डायरेक्शन चेंज हो गया बेचारों को। और किस वजह से? क्योंकि हम समाज भी इतना जागरूक नहीं है। हमारे समाज को भी चाहिए कि हम भी जागरूक रहें। सरकार की बहुत सारी कोशिशें हैं कि उन्होंने डिपार्टमेंट्स अलग अलग बना रखे, जैसे रोड के लिए बना रखे तो सड़क के विभाग 3-4 विभाग है सड़क बनाने वाले। अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक कंट्रोलिंग भी बहुत चला नहीं। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आपको पता है एक दिन में केवल रतलाम में कितने चालान बन जाते हैं? बताओ, कोई बताएंगे? सिपाही साहब बताएंगे कितने चालान बन जाते हैं? सिपाही साहब को पता है? 50 कम बता रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कम से कम 200 चालान बनते हैं, मतलब डेली बनते हैं। आप क्यों बन रहे पता? क्योंकि आप गलती को सुधारो, लेकिन क्या सुधार रहे गलती? नहीं सुधार रही गलती। इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं हमारा समाज के साथ हम खुद आ रहे हैं, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। अगर किसी एक आदमी की डेथ होती है तो वो अकेला जिम्मेदार नहीं कहीं। और रही बात ट्रैफिक के रूल्स की हम बात करें, हम रूल्स को फॉलो कर पाते हैं। अगर ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करेगा ना आदमी, तो श्योरली आप ये मानिए कि 100% एक्सीडेंट जितने हो रहे वो 50% क्या 50% रिड्यूस में 75% रिड्यूस हो जाएंगे। कुछ तो रोड की गलती से होता है, एक्सीडेंट होते हैं। कुछ मान लो कि मोटरसाइकिल या गाड़ी या मैकेनिकल डिफेक्ट मान लीजिए, उससे एक्सीडेंट होता है, तो वो मान लीजिए 5 से 10%, 20% मान लीजिए कि उससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा डिफेक्ट किसका होता है? मेन डिफेक्ट। मेन मतलब बॉडी, इंसान जो गाड़ी चला रहा है उसका डिफेक्ट है। या तो उसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, या उसने डिलीटेड ड्राइव कर रहा है हो, या फिर वो उसकी ऐसी मानसिक स्थिति। आपने देखा कि यहाँ पर कितने ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं कि मतलब कभी-कभी तो हम लोगों को भी दुख लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन वो कोई हाथ में नहीं हमारा। जबकि हमारा यहाँ पर आपको पता होगा कि इंटरसेप्टर व्हीकल का नाम सुना आपने किसी ने? इंटरसेप्टर व्हीकल सुना? इंटरसेप्टर व्हीकल आपको पता होगा कि इंटरसेप्टर व्हीकल एक हमारा हमेशा हाईवे पे लगा रहता है। वो स्पीड, वो डेली के कम से कम 20 से 25 चालान बनाता है। उसका एक चालान जो है 1000 रुपये का होता है, जो ओवर स्पीड गाड़ियाँ चलाते हैं, जो कि पहले से कम हुए हैं हमारे एक्सीडेंट। हाईवे की अगर हम बात करें तो कि एक्सीडेंट कम हुए हैं पहले की तुलना में, जब से हमारा व्हीकल लिया। तो हमारी ट्रैफिक की तरफ से ये कोशिश रहती है कि आदमी जो है सुरक्षित अगर घर से रहा है तो वो अपने सुरक्षित करे। धन्यवाद। सम्मान्य भ्राता जी का, हम सभी को बहुत अच्छी शिक्षाएं दी आपने, और जो सच में हमारे जीवन में होता है। क्योंकि हम समझते सिर्फ ट्रैफिक नियम जो बनाए ये सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन ये हम सभी की भी जिम्मेवारी है कि उसका पालन भी करें, और दूसरों को अगर कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनको रोकें। क्योंकि भले कड़वी बात है, लेकिन ये ज़रूर होता है जहाँ कहीं दुर्घटना होती है तो उसकी जान बचाने या उनको हॉस्पिटल पहुँचाने के बजाय करते क्या हैं, हम सभी फ़ोन में, मोबाइल्स में उनका फ़ोटो खींचने लगते हैं। कई लोग तो ऐसे एक्सीडेंट स्पॉट पर सेल्फी भी लेने लगते हैं और अपने अपने ग्रुप में डालने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। हम सभी को सरकार के साथ सहभागी होकर चलना है। तो पुनः हम भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हमारे बीच में हमारी परम आदरणीय दीदी जो इंदौर से हम सभी के बीच में पधारे हैं,
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन सभी नियमों का कि हेलमेट पहनकर, सीट बेल्ट लगाकर, शराब आदि ना पीकर गाड़ी या वाहन नहीं चलाना चाहिए, लेकिन सर्वप्रथम हमें अपने मन को शांत करना है और जो कि संभव है आध्यात्मिकता से। इसीलिए आज का बहुत सुंदर विषय भी है कि आध्यात्मिक जीवन कौशल के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य को हम सभी के बीच में बताने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय दीदी जी को। आप 1982 में इस संस्था के संपर्क में आए, तब आप एक शासकीय स्कूल में शिक्षिका थे। संस्था के द्वारा दिए जाने वाले तार्किक ज्ञान में आपको इतना प्रभावित किया कि आपने अपना समूचा जीवन विश्व सेवा में समर्पित कर दिया। आप 40 वर्षों से समर्पित होकर जन कल्याण के कार्य को बखूबी निभाते आ रही हैं। आपकी विश्व सेवा की भावना तथा ऊर्जा को देखते हुए कई सेवा केंद्र खोलने का श्रेय मिला आपको। मीडिया विंग के चेयरपर्सन रहे हमारे श्रद्धेय परम आदरणीय ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी के सानिध्य में रहकर आपने मीडिया विंग की भी सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही आप अपने वक्तव्य के द्वारा अनेक आत्माओं के जीवन को आलोकित भी किया है। आप सरलता, सहजता की प्रतिमूर्ति। वर्तमान समय आप इंदौर जोन के क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी के रूप में ओम शांति भवन में रहकर अपनी विशेष सेवाएं देते आ रहे हैं तथा आप इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो आदरणीय दीदी जी के लिए दिल के यही भाव निकलते हैं कि जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाए सब दरवाजे तो नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दीदी जी, आप हमें जीवन जीना सिखाते हैं। ऐसे हमारी आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। सम्मानीय मंच और सम्मुख बैठे हुए परमपिता परमात्मा के अति प्रिय संतानों, आज बहुत ही गंभीर विषय को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार हमारे भारतवर्ष के अंदर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, इसी प्रकार यूएन के द्वारा मई मास में वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह या ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है। चूँकि ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी यूएन का ही एक सदस्य है और 140 देशों में सेवारत है, तो इसलिए जितने भी यूएन के प्रोग्राम आते हैं उस प्रोग्राम के अंतर्गत भी हम सभी प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर। तो मई मास में प्रतिवर्ष ये सप्ताह मनाया जाता है और इस समय हम रोड सेफ्टी को लेकर के कई प्रकार के प्रोग्राम आयोजित करते हैं। वास्तव में ये केवल सप्ताह मनाने की बात नहीं है, लेकिन समय जब भी हम घर से निकले, यात्रा पर निकले, चाहे वो थोड़ी दूर की ही यात्रा क्यों न हो, हम बहुत अच्छी मानसिकता के साथ में हम घर से निकलें। सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है, हमारे परमात्मा जी और हमारे दोनों अतिथियों ने बताया कि रोड एक्सीडेंट होता है तो केवल एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है, एक के साथ में उसका परिवार जुड़ा हुआ है, समाज जुड़ा हुआ है। एक्सीडेंट किसी भी उम्र के व्यक्ति का हो, बहुत ही दुखद बात होती है। आज एक छोटा सा 3 साल का बच्चा है, प्ले स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है और पता चलता कोई बाइक वाले ने उसको ठोकर मार दी।
किसी टैंकर वाले ने उस बच्चे को ठोकर मार दी। आज आप कल्पना कीजिए किसी के घर में एक ही बच्चा हो और उस बच्चे का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, तो आज उस घर का तो चिराग बुझ गया। आज एक युवा की मृत्यु होती है रोड एक्सीडेंट में, तो आज माता पिता ने बड़े उम्मीदों से बच्चे को पाला, उसकी जॉब भी लग गई है बहुत अच्छी, और उम्मीद यही थी कि ये बच्चा माता पिता का सहारा बनेगा। और वो समय जब आया, उस बच्चे की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। आज एक बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती तो पूरे परिवार का साया, उस घर का साया उठ जाता। तो किसी भी उम्र का किसी भी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हो, ये बहुत बहुत दुखद बात है, क्योंकि जीवन हमको मिला है परमात्मा के द्वारा उपहार के रूप में मिला हुआ है। इस अमूल्य उपहार को यूं ही गवा देना, यूं तो कहा जाता आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जाना तो सबको है, लेकिन अनायास ही चलते चलते जीवन की यात्रा थम जाना और अनायास ही मौत के शिकार हो जाना, ये तो बहुत दुखद घटना हो जाती है। जिस परिवार के ऊपर ये गुजरता है उनसे पूछें, कभी कभी तो एक्सीडेंट में मृत्यु भी हो जाती और कभी कभी उससे भी ज़्यादा खतरनाक जीवन भर के लिए वो अपाहिज हो जाते हैं। ऐसी शारीरिक क्षति हो जाती है कि वो चल भी नहीं पाता है, बोल भी नहीं पाता है, उठ भी नहीं पाता है बिस्तर से, ऐसी कंडीशन हो जाती है। उस बच्चे की या उस सदस्य की सारे जीवन भर सबको मिल करके सेवा करनी होती है, और ऐसे में उनकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी। अपने आप को वो बोझ महसूस करने लगता है और वो जिंदा होते हुए भी जैसे एक जीवित लाश के समान जीवन बिताता है। तो जब इतना मूल्यवान हमारा जीवन है, तो इस जीवन के लिए हमको कितना सजग रहना चाहिए। यात्रा हम सभी करते हैं, चाहे किसी भी उम्र का कोई भी हो, जो इस संसार में है, मनुष्य शरीर में है, हर एक को यात्रा करनी पड़ती है। आज बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। आज घर के बुजुर्ग कारोबार के लिए जाना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, दफ्तर में जाना पड़ता है, बिजनेस के काम जाना पड़ता है। हम किसी न किसी वाहन पर सवार होकर जाते हैं, भले चलाते नहीं होंगे लेकिन बैठ करके भी हम जाते हैं, कभी पैदल भी चल करके जाते हैं। तो पैदल चलने वालों को भी उतनी ही सावधानी की जरूरत है। तो नियम तो बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, हमारे परमार जी बता रहे थे, इतने अच्छे नियम बने हुए हैं। रोड सेफ्टी के लिए कितने अच्छे नियम बने हैं और सब जानते हैं। कोई भी वाहन चलाने वाला ऐसा नहीं होगा कि जिसको मालूम ना हो कि तेज गति से गाड़ी नहीं चलाना है। स्थान स्थान पर स्पीड लिखा रहता है कि इस स्पीड में गाड़ी चलाना है, बाएं से चलना है, ओवरटेक नहीं करना है, सीट बेल्ट बांध करके रखना है, हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाना है, सभी को मालूम है। लेकिन मालूम होते हुए भी जैसे आदरणीय परमार जी बता रहे थे, रतलाम शहर के अंदर में भी 200 चालान बनाते हैं। मानव उन नियमों के प्रति सचेत नहीं है, उन नियमों के प्रति जागृत नहीं है। तो वास्तव में सबसे पहले तो हमें समझना होगा। हमारे आदरणीय DRM साहब पधार चुके हैं, आप हमारे बीच में स्वागत है। अश्विनी कुमार जी हमारे बीच आए हैं, आपका स्वागत है। बहनों से अनुरोध करती हूँ
कि हमारे अश्विनी कुमार जी का पुष्प गुच्छों से और बेचे से स्वागत करें। जिस प्रकार मानव जीवन मूल्यवान है, इसी प्रकार रोड भी, सड़क भी मूल्यवान है। जिस सड़क पर चलकर हम अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, जिस सड़क पर चलकर हमारी यात्रा पूरी होती है, ये वो स्थान है, सामूहिक स्थान है, जहाँ पर कई जिंदगियां एक साथ मिलती हैं। तो हमारी एक सेकंड की चूक, हमारी थोड़ी सी लापरवाही, नियम के प्रति अनदेखा करना, ये बहुत बड़े नुकसान का कारण बन जाता है। तो इसलिए आज हमने विषय ही रखा है आध्यात्मिक जीवन कौशल के द्वारा सुरक्षा। नियम तो बहुत सब जानते हैं और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट सब इसके लिए प्रयास कर ही रहे हैं। और अभी आपने बताया भी रोज रतलाम के अंदर 200 चालान बनते हैं। तो इतने 200 चालान बनने के बाद भी अगर हमारे अंदर से हम इन दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं। वास्तव में सबसे बड़ी जो सुरक्षा कवच है, सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनते, तो उससे भी ज़्यादा, उससे भी पावरफुल जो अस्त्र शस्त्र है वो है हमारी विचारधारा। हम किस मेंटलिटी से हम सड़क पर निकले हैं। घर से बाहर निकलने के पहले हम अपने भीतर झांके। मेरे भीतर में भी, मेरे अंदर में भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, एक बहुत बड़ा संसार है। उस संसार को हम देखें और अपने मन को देखें कि इस समय मेरे मन की स्थिति क्या है। कई बार हम बहुत जल्दी में निकलते हैं कि मुझे फलाने काम के लिए जाना है, मुझे ये काम करना है, लेकिन वो काम आप तब करेंगे जब आप सुरक्षित यातायात कर अपने गंतव्य उस स्थान पर पहुंचेंगे जहाँ पर आपको वो काम करना है। और अगर आप वो काम करने के पहले ही कुछ न कुछ भूल हो गई, चाहे हमसे हो गई या किसी और से हो गई, और उस भूल के शिकार, हम दुर्घटना के शिकार हो गए, तो वो हमारा काम तो वही रह गया। तो इसलिए सबसे पहले नियमों का, सब नियमों का पालन करना है। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जब हम सुरक्षित चलते हैं, नियमों पर चलते हैं, तो दूसरों की सुरक्षा बाद में करते, पहले सुरक्षा हम अपने आप की करते हैं। तो आज आवश्यकता है इन सभी नियमों के प्रति जागृत होने की आवश्यकता है। नियम थोड़ा सा नियम हम तोड़ेंगे तो क्या होगा। कभी कभी जैसे युवाओं के लिए बता रहे थे, अभी बहुत सुंदर हमने नृत्य नाटिका देखी। युवा ऐसे मस्ती में चलते हैं, शराब पी करके, मोबाइल में बात करते हुए, जैसे भगवान के घर से अमर फल खा करके आए हैं। कभी उनको इस दुनिया से जाना ही नहीं है, उनका कुछ होना ही नहीं है। तो इस भूल में हमको नहीं जीना है। थोड़ी सी भूल हो जाएगी, थोड़ी पल भर का मजा जीवन भर का सजा हो सकता है। जितना कायदे में हम चलेंगे उतना हमको फायदा होगा। तो वास्तव में
आध्यात्मिकता हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को सदा धैर्यवत होकर के चलना है। भले घर में कुछ कभी बात हो जाती, तनाव की स्थिति में गाड़ी चलाते, उसका भी प्रभाव पड़ता, तो हम भले थोड़ी देर रुक करके अपने मन को शांत कर लें। जो बात हुई है, जो स्थिति परिस्थिति आई है, उसको हम कंप्रोमाइज कर लें और उसके बाद भले थोड़ी देर से निकलें, लेकिन अच्छे मन से हम निकलें, अच्छी मेंटलिटी से निकलेंगे तो हम सुरक्षित यातायात करेंगे। हम विश्व परिवार की भावना अपने अंदर में जगाएं। आज मेरी भूल से किसी का भी नुकसान हो जाता है, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारे ही पिता परमात्मा पिता की वो संतान है। ये शरीर के तो अलग अलग माता पिता हैं और शरीर के माता पिता के 2, 4, 6 बच्चे होंगे, लेकिन हम सब देखें रियल में, ओरिजिनल स्वरूप में हम देखें तो हम सब आत्मा हैं और उस परमात्मा पिता की संतान हैं। और ये विश्व सारा हमारा एक वैश्विक परिवार है, तो हमें अपनी वैश्विक परिवार की भी सुरक्षा करनी है, अपनी भी सुरक्षा करनी है। आज आप कल्पना कीजिए, आपके घर का कोई मेंबर सड़क में गया है और वो गलत, जैसे बताया, शराब पीकर चला रहे हैं लेकिन कोई टोकने वाला नहीं है, लेकिन आपका बच्चा अगर खतरे में है, उसको कोई खतरा है, तो आप शांत बैठेंगे, आप तुरंत एक्शन लेंगे और उस बच्चे की जीवन की रक्षा के लिए आप उपाय करेंगे, उसको वापस लेकर आएंगे, कुछ समझानी देंगे, कुछ शिक्षा देंगे, क्योंकि मेरा हमारे घर का सदस्य है, हमारा बच्चा है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माँ है। लेकिन किसी और को देखते हैं तो सोचते हैं जाने दो, हमारा क्या दिखता है। देखते हुए भी कुछ घटना घटने के बाद भी वीडियो बनाने में लगे हैं, उसकी हेल्प करने के बदले उसका वीडियो हम बना रहे हैं। तो वास्तव में ये भावना बहुत बहुत गलत भावना है। हमारे अंदर से इन भावनाओं को हमको समाप्त करना है। आध्यात्मिकता हमें स्व अनुशासन सिखाता है। आध्यात्मिकता हमें दया भाव, करुणा भाव सिखाता है। आध्यात्मिकता हमें सहानुभूति सिखाता है। हमारे मन में अगर दया भाव है, करुणा भाव है, तो हम किसी का भी अहित होने नहीं देंगे। और कर्मों की गति बुरी है। हमारे कारण अगर बेवजह कोई हरकत में आ जाते, कोई भयभीत हो जाते, कभी कभी एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन हमारी तेज गति से गाड़ी चलाने से, हमारी थोड़ा सा गलती करने से, ओवरटेक करने से दूसरा सख्ते में आ जाता, हरकत में आ जाता। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमको किसी को डराना भी नहीं है, किसी के विल पावर को कम भी नहीं करना है। तो वास्तव में ये सारी बातें हमारे अंदर में आध्यात्मिकता सिखाती है। आध्यात्मिकता हमें सिखाता है कि जिस प्रकार एक गाड़ी है, कार है, उसका अस्तित्व उसको चलाने वाले चालक से है। बिना ड्राइवर मोटर गाड़ी कोई काम की नहीं है। तो इसी प्रकार ये शरीर भी एक मोटर गाड़ी की तरह है और इसको चलाने वाली चेतना, जिसको ड्राइवर कहें, चेतना कहें, कॉन्शियस कहें, वो मैं हूँ। वो मैं अर्थात अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, चैतन्य शक्ति, जिसके अंदर में ही मन है, बुद्धि है, विचार करने की शक्ति, संकल्प शक्ति मन है, निर्णय लेने की शक्ति बुद्धि है, और जो हमारे एक्शन होते हैं उसका संग्रह उस आत्मा के अंदर संस्कार के रूप में बन जाता है। तो वास्तव में जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं, इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि इस शरीर रूपी मोटर गाड़ी को चलाने वाली तो चैतन्य शक्ति में आत्मा हूँ। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है और ये सारे गुण, ये सारे मूल्य, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सत्य ज्ञान,
सच्चा सुख ये हमारी आत्मा के अंदर समाहित है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति और आत्म स्वरूप में स्थित होने से ये सारे मूल्य हमारे जागृत होने लगते हैं। और आत्मा रूपी ड्राइवर का जब शरीर रूपी मोटर गाड़ी पर कंट्रोल हो जाता है, जितना हमारा अपने आप पर नियंत्रण होता है उतना ही हमारी गाड़ी पर भी हमारा नियंत्रण होता है। तो आध्यात्मिकता हमें स्व अनुशासन सिखाता है, आत्म अनुशासन सिखाता है, स्व नियमन, स्वयं को बदलने की पावर देता है। हम ये नहीं देखेंगे कि ये गलती कर रहा है तो इसका नुकसान होगा, नहीं, ये गलती कर रहा है तो उसकी गलती से मुझे भी नुकसान हो सकता है। तो मुझे खुद को भी हमको बचाना है और सामने वाला गलती कर रहा है उसको भी जरूर मुझे बचाना है, उसको भी जरूर मुझे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना है। कभी भी घर से निकले, अधिकतर एक्सीडेंट का कारण ये भी होता जल्दबाजी में हम गाड़ी चलाते हैं। जल्दी मुझे पहुंचना है, जल्दी मुझे जाना है, ट्रेन छूटने वाली है, एयरपोर्ट में मुझे पहुंचना है, जल्दी मुझे जाना है। तो जल्दी के चक्कर में हम एयरपोर्ट और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच करके सीधे हम पहुंच जाते हैं ऊपर ही, यमराज के पास ही। तो इसलिए जल्दी भी जाना है तो थोड़ा सा समय के पहले निकल जाए। जितना समय लगता है उससे थोड़ा सा 10 मिनट, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 5 मिनट 10 मिनट के अंतर से भी हम बहुत सुरक्षित यातायात कर सकते हैं। तो कभी भी हम जाएं धैर्यवत हो करके, शांत मन से हम घर से निकले, टाइम से पहले निकले। कभी कभी समय से भी पहले निकल गए, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल आता तो वहाँ हमारा मन अधीर हो जाता है। कब जल्दी से सिग्नल खुले, कभी कभी तो हम सिग्नल ही पार कर देते, सिग्नल ही तोड़कर आगे निकल जाते। कभी कभी हम खड़े होने के बाद भी बहुत संकल्प विकल्प चलते रहते कि ये परिस्थिति ना आए। वो बाह्य परिस्थिति है, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है कि सिग्नल में कितनी देर रुकना पड़ सकता है, कितनी लंबी जाम लग सकती है। मेरा कंट्रोल किस चीज़ में है वो मुझे देखना है। मेरा कंट्रोल अपने आप पर है, मेरे समय पर है। मैं समय से पहले भी पहुंच जाऊंगी, कोई भी कार्य रिलैक्स होकर के करूंगी, लेकिन रास्ते में मुझे तनाव झेलना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए भाइयों और बहनों, हम सब यही संकल्प लेंगे कि सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है आध्यात्मिकता को जीवन में अपना लेना। और इस सफर में जीवन भी हमारा एक सफर है। जैसे आप वो सफर करके सुरक्षित पहुंचना चाहते हैं, ऐसे हमारे जीवन सफर में भी कई ऐसे मुकाम आते हैं, कई ऐसे एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं जहाँ पर हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है। तो ऐसे इस जीवन यात्रा में भी सफल होने के लिए अपने अंदर में जीवन मूल्यों को हमको अपनाना पड़ेगा। सहनशीलता, धीरज, सहानुभूति, करुणा, एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार, ये ऐसे मूल्य हैं जिन मूल्यों को लेकर हम चलते हैं तो हमारा मन सदा प्रसन्न रहता, सदा हर्षित रहते, तनाव मुक्त रहते, हमारा परिवार भी खुशहाल परिवार बन जाता, संबंध हमारे अच्छे बनते जाते हैं और इस जीवन यात्रा में भी हम सुखद यात्रा, सुरक्षित यात्रा कर पाते हैं। तो आज के दिन हम यही संकल्प लेंगे कि सब नियमों का भी हम पालन करेंगे। सड़क सुरक्षा के नियम बने हुए हैं, उनको भी पालन करेंगे और आध्यात्मिकता को भी अपने जीवन में अपनाएंगे, क्योंकि सड़क परिवहन में आध्यात्मिकता की अहम भूमिका है और सभी करते भी हैं बहुत हद तक। आज हमारे वाहन चालक भाई होते कुछ न कुछ पूजा पाठ करके निकलेंगे, तिलक लगा के निकलेंगे, भगवान का आवाहन करके निकलेंगे, रास्ते में जाएंगे, कहीं मंदिर दिखाई देगा तो रुक जाएंगे,
एक माला खरीद करके मूर्ति में माला चढ़ा देंगे, कुछ न कुछ उपाय भी करते, क्योंकि सच्ची सुरक्षा है ये आध्यात्मिकता में। तो आध्यात्मिकता के भी सही अर्थ को हमको समझना है। आध्यात्म अर्थात आत्मा का अध्ययन करना, जो मैं हूँ उसको पहचानना, सेल्फ रियलाइजेशन करना और अपना संबंध उस परम सत्ता के साथ में, पावर हाउस के साथ में जोड़ना और उनके जो पावर है, उनके जो गुण हैं, उनकी शक्तियाँ हैं, अपने जीवन में धारण करना और प्रैक्टिकल स्वरूप में ले आना। तो सबसे बेहतर सुरक्षा है ही उस परम सत्ता को जीवन रूपी सफर में हम सफर बना ले, सच्चा साथी बना ले, जो हर परिस्थिति में हमें सेफ रखने की गारंटी लेता है। दुनिया में कोई भी गारंटी नहीं लेगा सिवाय एक परमात्मा की कि तुम मुझे याद करो, तुम मेरे साथ संबंध जोड़ लो, तो मैं तुम्हें हर परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा और जीवन रूपी सफर में तुम्हें मैं श्रेष्ठ मंजिल तक पहुँचा कर ही रहूँगा। तो इसलिए थोड़ा सा समय हम अपने आप के लिए निकालें और थोड़ा सा आत्मचिंतन करें, स्व परिवर्तन करें, तो हमारा दोनों ही सफर आसान हो जाएगा। ओम शांति। दीदी जी का हमें बहुत ही कहीं प्रेरणा भरे संदेश दिया कि आपने बताया कि कैसे मानव जीवन, एक एक मनुष्य का जीवन इतना अमूल्य है जिसे हम यूं ही व्यर्थ गंवा देते, जो परमात्मा का सर्वोत्तम उपहार है। और आध्यात्मिकता हमें सिखाता कि कैसे हम दया, धर्म, उस सहयोग की भावना को लेकर चलें और सबका साथ दें और स्वयं अपने आप को पहचान कर फिर हम अपने जीवन की इस यात्रा की शुरुआत करें। तो पुनः दीदी जी का बहुत 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 धन्यवाद। अब हम सभी इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर करेंगे। तो मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि आप आए इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को संपन्न करें। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली संस्कृति की अद्भुत परंपरा, यह दीप प्रज्वलन का शुभ अवसर आ चुका है। दीपक न केवल रोशनी देता है बल्कि हमें जीवन में सद्गुणों का प्रतीक भी सिखाता है। तो चलिए हम सभी इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में सम्मिलित हों। आप सभी भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और जिनके पास भी मोबाइल है वो अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन कर लीजिए और यही संकल्प कीजिए कि हमारा एक एक दीपक हमारे साथ साथ अनेक आत्माओं के दीपक को भी जगाते जा रहा है। पिता से मिलन कराएं। अपने स्थान पर बैठ जाइए। हम सभी के बीच में हमारे सम्मानीय मुख्य रेल मंडल प्रबंधक सम्मान्य भ्राता अश्विनी कुमार जी भी हमारे बीच पधारे हैं। आप एक कुशल, दूरदर्शी एवं समर्पित अधिकारी हैं। भारतीय रेल के संचालन, सुव्यवस्था और विकास में आपका योगदान बहुत ही उल्लेखनीय है। आपकी कार्यशैली में अनुशासन, नवाचार और जन सेवा की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। साधारण दोनों के हित के लिए किए गए निर्णय
निर्णय के द्वारा आप एक लोकप्रिय और सम्मानित प्रशासक भी बनाते हैं। रतलाम मंडल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में आपका नेतृत्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप इसमें निभाते आ रहे हैं। आपके लिए बस हम यही कहेंगे कि संयम, अनुशासन और कार्य में निपुणता रतलाम मंडल की शान है। आपकी गुणवत्ता, जहाँ भी जाते हैं आप विकास साथ में लाते हैं और हर एक के दिलों में आप अपनी जगह बना लेते हैं। तो ऐसे हमारे सम्मानीय भ्राता जी, आपसे भी अनुरोध है कि आज हम ब्रह्मा कुमारी द्वारा वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो 12 से 18 मई तक किया जाता है, इसमें कैसे हम आध्यात्मिकता द्वारा जीवन कौशल के माध्यम से अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं, इस विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो इसमें आप हम सभी को अपनी शुभ प्रेरणाएं दें। सम्मानीय भ्राता जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर आसीन जितने आदरणीय वक्ता हैं, उन्होंने, मैंने जैसे अभी आपका संबोधन सुना, तो आपने उन सब बिंदुओं को कवर किया जिसको कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए जिन चीज़ों के बारे में बात की जानी चाहिए। और सड़क सुरक्षा सप्ताह ऐसा नहीं कि केवल भारत में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि लाखों लोग हमारी सड़कों पर दुनिया भर में और स्पेशली भारत में तो बहुत ज़्यादा होता है, उनकी सड़कों पर ही या तो मृत्यु हो जाती है या अपाहिज हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये भी एक महामारी की तरह है जिसको कि कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। अब आप अगर देखें तो सड़क सुरक्षा के लिए 3 पहलू बताए जाते हैं जो बहुत ज़रूरी है। उसको हम EEE के नाम से भी बोलते हैं, इंजीनियरिंग, एजुकेशन और एनफोर्समेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग मतलब आपको सड़क अच्छी बनानी है, डिवाइडर देने हैं, आपको जेब्रा क्रॉसिंग बनानी है, आपको रंबल स्ट्रिप्स बनानी है, आपको सिग्नल्स लगाने हैं, आपको पेडेस्ट्रियंस को क्रॉस करने के लिए अरेंजमेंट करने हैं, आपको ये पक्का करना है कि कहीं जितने भी जगहें जो कि ब्लाइंड स्पॉट्स हों या जहाँ इंजीनियरिंग एंगल से लगता है कि दुर्घटना हो सकती है, उन सभी स्थानों पर आप कार्रवाई करें। वो कार्रवाई करें जिससे कि दुर्घटना न हो। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर आप कहीं सड़क आप वाहन चला रहे हैं और अचानक आपके सामने पॉटहोल आ गया, किसी मोड़ से आप मुड़े और अचानक पॉटहोल हो गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है। तो पहली चीज़ है कि हमको इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स दूर करनी है, वो प्रॉब्लम्स जिनसे कि दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दूसरी आती है एजुकेशन। एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हमको जितने ट्रैफिक के रूल्स हैं, तभी हम बात करते हैं कि लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, 18 साल की उम्र पर लाइसेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मानकर चलते हैं कि अभी आप मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर सक्षम भी हो गए तो मानसिक तौर पर आप परिपक्व नहीं हैं, आप उतनी आप में मैच्योरिटी नहीं है कि आप उस वाहन को अच्छे से कंट्रोल कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एजुकेशन पर बहुत एम्फेसिस दें, अच्छे से एम्फेसिस दें, ताकि हमारे लोग जो भी वाहन चला रहे हैं, जो भी पैदल चल रहे हैं, उनको पता हो कि हमको करना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो उनकी प्रैक्टिस में आ जाए। अब जैसे हेलमेट लगाना एजुकेशन में हम बोलते हैं कि आप हेलमेट लगाइए, आप 100 मीटर भी दूर कर रहे हैं तब भी हेलमेट लगाइए, क्योंकि हो सकता है 100 मीटर भी आप निकले, रास्ते में कोई गाय आ गई, कुछ और हो गया, कोई बाहर से दूसरी तरफ से कोई वाहन आ रहा है, कोई साइकिल आ रही है, वहाँ भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई गड्ढा है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपको 100 मीटर जाने में एक्सीडेंट नहीं हो सकता और 100 किलोमीटर जाने में एक्सीडेंट होता है। तो जो आपको बोला गया है कि एजुकेशन में ये करना है, वो आपको अक्षरशः करना है। तो उस स्टेज पर हमको पहुँचना है कि एजुकेशन दी जाए सब लोगों को। ऐसा नहीं कि लाइसेंस ऐसे ही बन जाए, आपको नियम ही पता नहीं है, आपको गाड़ी चलाना ही अच्छे से नहीं आता,
और एजुकेशन जो दी है उसको आप फॉलो भी करें, क्योंकि अदरवाइज शिक्षा का मतलब नहीं है, अगर आप उसे अमल में नहीं लाते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपको सारे नियम पता हैं लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं तो फ़ायदा क्या। तो इसलिए इंजीनियरिंग एजुकेशन। तीसरे नंबर पर आता है एनफोर्समेंट। लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर हम नियमों को तोड़ेंगे तो एनफोर्समेंट होगा, हमको दंड का भागी बनना पड़ेगा, और ये उनको विश्वास, ये अंदर से हो कि नहीं हमको दंड का भागी बनना पड़ेगा। वो एनफोर्समेंट आता है जिसमें ट्रैफिक पुलिस और बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस का, RTO सबका रोल आता है। तो ये 3 स्तंभ होते हैं जिस पर कि रोड सेफ्टी टिकी होती है। अब इसमें मैं आपको 2 अलग अलग देशों के एग्जाम्पल दूंगा जिसमें मुझे वक्त बिताने का मौका मिला, मैंने देखा वहाँ लोग कैसे करते हैं। 2 एग्जाम्पल जो हैं, एक सिंगापुर जहाँ मैं काफ़ी टाइम रहा, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ लोग, आप रात में भी आप 11 बजे भी जाएंगे, जैसे 12 बजे वहाँ पर वो ट्रैफिक लाइट्स को बंद कर देते हैं, लेकिन 11 बजे पौने 12 बजे भी जाएंगे जहाँ रोड पर आपको व्हीकल नज़र नहीं आएंगे, तब भी जो ट्रैफिक लाइट है उसको एक वाहन भी अगर होगा तो वो फॉलो करता है, जब तक वो रेड से ग्रीन नहीं होगी वो नहीं हिलेगा। और हमने देखा कि वहाँ वो नहीं हिलेगा। अब उसके दोनों रीज़न है, एजुकेशन और एनफोर्समेंट, क्योंकि उनको ये भी पता है, उनको बताया गया है कि नहीं करना, और उनको ये भी पता है कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, अगर मैं करूँगा तो अगले दिन मेरे पास चालान पहुँच जाएगा, मेरा 2-3 चालान होने पर मेरा वाहन भी जब्त हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं, वाहन भी जब्त हो जाएगा। तो उनको पता है। तो वहाँ दोनों चीज़ें हैं, एजुकेशन भी है और एनफोर्समेंट भी पॉसिबल है। तो जो कंप्लायंस है वो ऑलमोस्ट 100% है। कोई बेवकूफ़ी होगा जिसको जेल जाना है वही अपना उस तरह का कार्य करेगा। दूसरा मैंने एग्जाम्पल देखा जापान का, वहाँ भी मैंने देखा कि लोग फॉलो करते हैं नियमों को पूरी तरह, कोई ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट नहीं करता। और आपको ये जानकर एक आश्चर्य होगा कि वहाँ ट्रैफिक पुलिस की न के बराबर है, और न वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, न वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं जो देखेंगे कि आपने नियम तोड़ा या नहीं, और न वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस आपको चालान भेजती है जैसे कि सिंगापुर में होता है। वहाँ क्या है, वहाँ जैसे अभी बोला गया, उसे आप आध्यात्म बोलिए, उसे आप चरित्र बोलिए, कैरेक्टर बोलिए, एजुकेशन से उस समाज में वो वैल्यू सिस्टम बन गया है कि वो नियम तोड़ते ही नहीं। नियम तोड़ना उनकी कार्यशैली में ही नहीं है। तो वो अगर लाइट कोई लाल है, रेड है, तो उनको वाहन रोकना ही है। अगर कोई भी बंदा उनको नज़र आ जाएगा कि वो रोड क्रॉस करने वाला है, तो वो अपने वाहन को पहले रोक ही लेते हैं। बल्कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, सिंगापुर में तो हमारे साथ बहुत बार हुआ, जापान में तो मौके में, वहाँ तो अगर हम पैदल जा रहे हैं और किसी ने देख लिया जो उधर से कार लेकर आ रहा है, वहाँ अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं भी है तब भी वो अपनी गाड़ी धीमे कर देगा, अगर उसे लगेगा कि ये आदमी रोड क्रॉस करने वाला है। जैसे आपको जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है वहाँ कोई रोड क्रॉस नहीं करता। जेब्रा क्रॉसिंग पर तो सवाल ही नहीं उठता कि आप अप्रोच करें, सिग्नल है या नहीं है। आपको अगर देखा उसने आ रहा है तो वो पहले से गाड़ी रोक देगा। और आपको पहले, अगर आप नहीं भी क्रॉस कर रहे हैं, पहले हम शुरू में नए थे तो हमने रोड क्रॉस नहीं किया, हमने सोचा निकलेगा, तो उन्होंने इशारा किया कि पहले आप जाइए तभी मैं गाड़ी लेके जा पाऊँ। तो वो कॉन्शियसनेस में आपके बात आ गई है। इस बात को देखिए, हम कितना भी भाषण से उससे नहीं हो पाते, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। प्रैक्टिस से मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी को कितना भी बोलते हैं, आप अपने बच्चों को कितना भी बोलते, क्यों है जहाँ पर कि लोग बहुत सीधी सादी चीज़ों को भी अमल में नहीं लाते। तो ये कैरेक्टर की बात, हमको चरित्र निर्माण करना होगा। जैसे कि अध्यात्म से बात हुई कि आत्मा से आप कनेक्ट होते हैं, आप वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की, वहाँ सुधार की कोशिश करते हैं। जब तक हम जीवन के हर पहलू में अपने अंदर से हमारे वो बात नहीं आएगी, किसी से ज़बरदस्ती करने पर हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये है कि हमारा जो इसमें भी रोड सेफ्टी में भी हमारा सबसे बड़ा प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम व्यक्ति के दिमाग में ये बात डाल पाएँ, कैसे उसके चरित्र में ये बात डाल पाएँ कि जो नियम है वो फॉलो करने के लिए। और वहाँ ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ 20 साल के बच्चों में ज़्यादा जोश होता है
वहाँ 20 साल का बच्चा भी रोकता है ट्रैफिक लाइट। 20 साल का बच्चा भी वहाँ जापान सिंगापुर में जाएंगे वो ट्रैफिक लाइट पर, क्योंकि स्कूल में ये सिखाया गया। और ऐसा नहीं कि यहाँ हमारा वो जो बच्चा है वो ज़्यादा स्पोर्टी है, बहुत ज़्यादा, वो आपको दौड़ में भी पीछे छोड़ देगा। अगर आप दौड़ लगाएंगे साथ में, वो तेज दौड़ सकता है, तेज बाइक भी चला सकता है, तेज गाड़ी भी चला सकता है, लेकिन वो ट्रैफिक नियम का फॉलो भी करेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके चरित्र निर्माण पर बल दें, ये बताएं कि जो भी नियम है वो केवल कागज में लिखने के लिए नहीं है या केवल पढ़ने के लिए नहीं है, वो सही में प्रैक्टिस में लाने के लिए। जो हम बोलें, जो हमारे बोलते हैं ना, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो हम बोलें उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें जहाँ तक हो सके, और वो लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल पेश करें। तो देखो बेटा, ऐसे करना होता है। आप जैसा और लोगों से व्यवहार करेंगे वैसा ही वो बच्चे सीखेंगे। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप भी कोई गरीब आदमी है, मेहनतकश आदमी है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, आप जिस तरह से उससे पेश आते हैं वो बच्चों के दिमाग में हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो जाएगा। आपसे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो आपको करते हुए देखेंगे वही वो करेंगे कि इन्होंने इनको ऊंचा माना, नीचा माना, बराबर का माना, कैसे व्यवहार किया उनके साथ, वो चीज़ बहुत जरूरी है। और यही मैं कहूँगा कि आप जब ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करेंगे, आप हमेशा जब हेलमेट लगा के निकलेंगे तो आपके बच्चे के दिमाग में चला जाएगा कि मेरे पापा, मेरी मम्मी हमेशा हेलमेट लगा के निकलती हैं। अगर आप भी नहीं लगाएंगे तो वो नहीं लगाएगा। आप अगर गाड़ी को ऐसे नहीं रोकेंगे रेड सिग्नल पर तो वो भी नहीं रोकेगा जब बड़ा होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी शुरुआत करें, जो भी सुधार करें, वो अपने से करें, अपनी प्रैक्टिस में करें, उसके बाद लोगों को बताएं और आगे बढ़ाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी। बहुत धन्यवाद माननीय भ्राताजी का। आपने बहुत प्रैक्टिकल जो जीवन में आपने देखा, आपने किया, वो सब नियम आपने हम सबके सामने रखा। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में आदरणीय दीदी जी हैं, सविता दीदी जी। वो हम सबको, क्योंकि हम सब ने आध्यात्म के बारे में सुना, लेकिन आध्यात्म जीवन में कब आता है? जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि हम यात्री हैं और कहते हैं यात्री कृपया ध्यान दें, प्रतिकूल में भी कूल रहें। लेकिन कैसे हम प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी मन स्थिति को कूल बना के रखें, वो हमें राजयोग सिखाता है। तो मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय दीदी जी से, हेलमेट और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का सदैव उपयोग करेंगे। ओम शांति। परम सद्य परम पिता आज के इस सुंदर आयोजन में उपस्थित हैं हमारे सम्माननीय DRM साहब, सम्माननीय हमारे छिपानी जी, परमार जी, अशोक भैया, आदरणीय हमारी दीदी जी जो कि इंदौर से पधारे हैं और मंच का संचालन कर रही है आरती बहन। आप सभी भाई बहनें बहुत देर से आप सब सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से बैठकर, और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी बैठे हुए हैं जो कि इनका बहुत सुंदर 1 सप्ताह का समर कैंप चल रहा है। और आप सबके सामने बहुत सुंदर इन्होंने ट्रैफिक के नियम का एक नाटक आप सबके सामने दिखाया और आप सबको पता ही हो गया होगा कि कैसे हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आप सबको अलर्ट करके, जिस तरह हम अभी बाहर ट्रैफिक की बातें कर रहे हैं, इसी तरह से आदरणीय दीदी जी ने हम सबको अंतर जगत और आध्यात्म जगत, आध्यात्म से कैसे हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अंदर एकाग्रता ला सकते हैं, उसके बारे में आप सबको बहुत सुंदर आत्मा के वो 7 गुण बताए, जिसे
सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति। यदि इन गुणों की स्मृति हम सबको हर समय रहती होगी तो जरूर हम कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगे ही। तो हम अभी उसी आध्यात्म शक्ति का कुछ पल के लिए अनुभव करेंगे। आप सभी थोड़ा अलर्ट होकर के बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए हम सभी चलेंगे अंतर जगत की यात्रा की ओर, और ये यात्रा भी एक सुखद यात्रा है। जैसा कि अभी आरती बहन ने बताया, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो आप सभी भी यात्री हैं, आप सबको हम याद दिला दें, आप सभी यात्री हैं। हम सब यहाँ इस संसार रंगमंच पर यात्रा के लिए आए हुए हैं और यात्रा कर भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस बाह्य जगत की दुनिया से दूर, जिसके लिए हम बहुत कम टाइम निकालते हैं, तो अभी हम उसका ही अनुभव कुछ करेंगे। आपके सामने छोटी लाल बत्ती जल रही है। आप अपने ध्यान को उस लाल बत्ती की ओर केंद्रित करेंगे। ये यात्रा भी आंख खोल करके करने वाली है, लेकिन मन बुद्धि की यात्रा है। और इस यात्रा में जैसे हम हज की यात्रा करते हैं, विदेश की यात्रा करते हैं या तीर्थ की यात्रा करते हैं, लेकिन ये है अंतर जगत की यात्रा। अर्थात हम सभी अपने दोनों भ्रकुटी के मध्य विराजमान एक चेतना को महसूस करें, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएं, अनुभव करें कि हम सब रूहानी यात्री हैं, अध्यात्म के यात्री हैं। ये यात्रा मन बुद्धि की है, इसलिए ना इसमें एक्सीडेंट की बात है और ना ही कोई हमें रोक सकता है। हम चलें, अनुभव करें एक चेतना शक्ति को। मैं शांत स्वरूप आत्मा त्रिपुटी के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा धीरे धीरे मन रूपी आंखों से देखते हुए बुद्धि रूपी पांव से चलकर इस भौतिक जगत से पार चांद, तारे, आसमान, उससे भी पार एक ऐसा जगत जहाँ चारों लाल प्रकाश छाया हुआ है, चारों तरफ शांति ही शांति है, शक्तिशाली वायुमंडल में ऐसे शक्तिशाली वायुमंडल में हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और उस शक्तिशाली वायुमंडल के बीच एक सुप्रीम लाइट है जो कि सर्वशक्तिमान है।
उस सर्वशक्तिमान के सम्मुख पहुंचे जिसकी अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां जिसे हम ज्ञान सूर्य की तरह महसूस कर सकते हैं। उनकी पावर उस आत्मा में आ रही है। चारों तरफ शांति का वातावरण और शक्तिशाली महसूस करती हूँ। और उस परमात्मा की ऐसी दिव्य शक्ति उस आत्मा को मिलती है जिन शक्तियों को पूरे विश्व में जितने भी अशांत आत्माएं या कहें अचानक किसी भी मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ऐसे माहौल में हम इस परमात्मा शक्ति को अपने में महसूस करते हुए उन सबके परिजन ऐसी शक्ति का अनुभव कराने और सभी आत्माएं महसूस कर रही हैं शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप और पवित्र स्वरूप मेरे दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से चारों तरफ ये वाइब्रेशंस फैल रहे हैं और हर एक आत्मा महसूस कर रही है इन शक्तियों, इन गुणों को। धीरे धीरे ऐसी दिव्य शक्तियों को बढ़ते हुए पुनः नीचे की ओर चार तारों की दुनिया से नीचे और नीचे इस भौतिक शरीर में अपने आप को दोनों प्रकृति के मध्य अनुभव करते हैं। इन सभी शक्तियों, इन सभी गुणों
जो भी मेरे संपर्क में आते हैं उन सब मुझे प्रदान करना है और अनुभव करते हुए सारे दिन में हर कर्म करना। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। हम सभी को बहुत सुंदर और गहरी इस अंतर जगत से अपने अंदर की आत्मा की और उस अंतर जगत की भी यात्रा कराई। अभी हम बस 2 मिनट, आज वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं, तो हम सभी 2 मिनट खड़े होकर कुछ प्रतिज्ञाएं करेंगे सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना सीधा हाथ आगे कर लीजिए और जो मैं कहूँ वो सभी आप भी रिपीट कीजिएगा। मैं सदैव ट्रैफिक नियमों का पालन करूँगी, कभी भी तेज गति से वाहन नहीं चलाएंगे, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करेंगे, 2 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का सदैव उपयोग करेंगे। सड़क पर चलते समय जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखेंगे। मैं दूसरों को भी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करूंगी। किसी भी प्रकार के नशे के हालत में वाहन कभी नहीं चलाएंगे। आप सभी का, हमारे मंचस्थ अतिथियों का बहुत 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 धन्यवाद कि आप इतना अमूल्य समय निकालकर हम सभी क्रम में आपने अपनी उपस्थिति की। और आप सभी भाई बहनों का भी विशेष, हमारे समर कैंप के बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की, इतने समय तक रुके। अभी हमारे अतिथियों को परमात्मा के घर से प्रभु प्रसाद और बहुत सुंदर सौगात भेंट की जा रही है। तो आप सभी तालियों द्वारा हमारे अतिथियों का सम्मान करें, धन्यवाद व्यक्त करें, क्योंकि आप सभी अलग अलग फील्ड में हैं लेकिन बहुत व्यस्त होते हैं। आपका एक एक क्षण कहें बहुत अमूल्य है, लेकिन फिर भी आपने इतना अमूल्य समय निकालकर हम सभी के बीच पधारे। तो पुनः आपका बहुत 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 तहे दिल से इस ईश्वरीय परिवार की तरफ से आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों के लिए भी प्रसाद है, तो जरूर सभी प्रसाद लेकर ही जाएं। बाहर दीदी हैं, वो आप सभी को देते हुए जाएं।